हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। एक्सरसाइज 8A का हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हमारा 7 नंबर क्या क्वेश्चन है, लॉग 0.01 एट बेस आपका यहाँ पर 10 दिया, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या मानोगे, इसको लेट इतना बराबर x कंसीडर कर लो। तो ये आपका लॉगरिथम एक्सप्रेशन है। अब आपको इसको क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो क्या होगा, 10 टू द पावर x बराबर 0.01। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 10 टू द पावर x, ये हो जाएगा आपका 1/100। उसके बाद 10 टू द पावर x 1/100 को लिख सकते हैं। 10 टू दी पावर 2 ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर नेगेटिव हो जाएगा -2। अब कंपेयरिंग बेस सेम है, इसका ये जो बेस है ये 10 और ये 10 सेम है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सॉरी कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, तो यू विल गेट x बराबर -2। तो जब x का वैल्यू -2 आया, इसका मतलब क्या, लॉग ऑफ 0.01 विथ बेस 10, उसका वैल्यू क्या हो गया हमारा। सो एक्चुअली यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा बन रहा नहीं है। सो लॉग 0.01 विथ बेस 10, इसका वैल्यू क्या हो गया, -2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो है ना, एक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम। क्या है, लॉग ऑफ 1/8 विथ बेस 2। तो सिंपली कुछ नहीं, लेट मान लेना है। लेट लॉग ऑफ 1/8 विथ बेस 2 बराबर x कंसीडर कर लेना है। तो क्या होगा, 2 टू दी पावर x बराबर 1/8। तो कुछ नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर x, और ये 1/2 टू दी पावर 3 ऊपर जाएगा तो 2 पर पावर -3। कंपेयरिंग किसको, एक्सपोनेंट को कंपेयरिंग करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -3। तो x का वैल्यू -3 आ गया, मतलब लॉग ऑफ 1/8 विथ बेस 2 का वैल्यू क्या हो गया। सो लॉग ऑफ 1/8 विथ बेस 2 बराबर -3। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ये हमारा थर्ड नंबर है, लॉग 1 विथ बेस 5। देखो, आपको लॉग 1 का वैल्यू ऐसे पता है कि लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, चाहे कोई भी बेस हो, कोई भी पॉजिटिव बेस हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप मान के बना सकते हैं। लेट लॉग 1 विथ बेस 5 बराबर x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम। ये हमारा log 1 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा 5 टू दी पावर x बराबर 1। 5 टू दी पावर x, अब यहाँ पर 5 टू दी पावर है, तो समथिंग मेरे को यहाँ पर भी 5 टू दी पावर समथिंग लिखना है। तो 5 टू दी पावर कितना लिखें तो 1 आ जाए, तो 5 टू दी पावर 0 लिख दो। जब 5 टू दी पावर 0 लिखोगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब हम ये बेस इसका सेम है, तो अब हम कंपेयरिंग करेंगे एक्सपोनेंट को, तो यू विल गेट x का वैल्यू 0। तो सो हमारा log 1 विथ बेस 5 वैल्यू विल भी क्या होगा हमारा, 0। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट इज कंप्लीटेड, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, log ऑफ 1 to 5 विथ बेस 5। तो लेट log ऑफ 1 to 5 विथ बेस 5 बराबर x कंसीडर कर लिया। तो ये आपका लॉगरिथम एक्सप्रेशन है, लॉगरिथम फॉर्म है। इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 5 टू दी पावर x बराबर 1 to 5। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 टू दी पावर x। अब हम क्या करेंगे, इस 1 to 5 का एलसीएम लेंगे। तो 1 to 5 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू 5, 5 5 जा 25, यानी कुल मिलाकर 1 to 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3। अब हम कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट करेंगे, तो यू विल गेट x का वैल्यू 3। x का वैल्यू 3 मतलब सो लॉग ऑफ 1 to 5 विथ बेस 5 इक्वल टू 3। तो ये हमारा 1 का फोर्थ पार्ट है। क्लियर, देख लीजिए 1 का फोर्थ पार्ट है हमारा। ये 6 पार्ट है, 5th पार्ट आप बना लेना। क्या है, log ऑफ 16 विथ बेस 0.5। तो सिंपली कुछ नहीं करना, लेट log ऑफ 16
विथ बेस 0.5 इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेना। तो जाहिर सी बात ये इस पर पावर चढ़ेगा 0.5 इस पूरे पर पावर एक्स बराबर 1/6। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करें, हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर 0.5 टू दी पावर एक्स, सिंपली समझो 0.5 मतलब कहीं ना कहीं 5/10 पर पावर क्या है, एक्स है। और ये आपका 16 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम तोड़ते हैं तो 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखो जाए तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर -1। इस पूरे पर पावर कितना है, x बराबर 2 टू दी पावर 4। अब हम क्या करेंगे, ये इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर -x बराबर 2 टू दी पावर 4। अब हम कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट यू विल गेट -x बराबर 4, यानी इसका मतलब हो गया x का जो वैल्यू आ गया 4 -4 आ गया। जब x की वैल्यू -4 आ गया इसका मतलब कि log ऑफ 16 with base 0.5 will be -4। तो सो log of 16 with base 0.5 बराबर -4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, इफ log ऑफ m विथ बेस a बराबर n एक्सप्रेस a टू दी पावर n -1 इन टर्म्स ऑफ a, यानी किसके टर्म्स में लाना है, ए और एम के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को। सबसे पहले गिवन क्या है हमारा दिया हुआ है, लॉग ऑफ एम विथ बेस ए बराबर एन विच इज गिवन, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो हाउ टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ए टू द पावर जस्ट ए टू द पावर एन बराबर आपका इक्वल टू एम। उसके बाद ये हमारा ए टू द पावर एन बराबर एम हो गया, और हमको क्या करना, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ ए और एम को, एम के बराबर है, ठीक है। तो ए टू द पावर एन -1 इसको हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर -1। और क्योंकि हमको इस ए टू द पावर एन -1 को किस में एक्सप्रेस करना है, ए और एम में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ए टू द पावर एन में, ए और एम में, ठीक है। तो ए टू द पावर एन बराबर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और a टू दी पावर -1 को 1/a भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जो इसका आंसर होगा m/a, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्लियर से देख सकते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। गिवन लॉग ऑफ x विथ बेस 2 बराबर m, लॉग ऑफ y विथ बेस 5 बराबर n। तो वी हैव टू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस 2 टू द पावर m-3 इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। हाउ टू फाइंड, यानी इस 2 टू द पावर m-3 को टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहले हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ x विथ बेस 2 बराबर m विच इज़ गिवन ऑलरेडी योर क्वेश्चन, है ना, इन योर क्वेश्चन। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 टू द पावर m बराबर x हो जाएगा। अब हम, क्योंकि हमको x के फॉर्म में यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। हमारा अगर हम फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 टू द पावर m-3, तो यानी कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर m बराबर क्या है, क्योंकि हमको x के टर्म्स में लाना है, तो 2 टू दी पावर m की जगह क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर 2 पर पावर -3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बाई क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 यानी x/8। तो ये आंसर आ गया x/8। इस एक्सप्रेशन को हमको x के टर्म में लिखना था, x के टर्म में लिख दिया। x के टर्म में लिखना मतलब केवल x ही, है ना। अब है ना सेकंड नंबर, एक्सप्रेस 5 टू दी पावर 3n + 2 इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पर n है तो हमारा n के लिए ये वाला लोगरिथम एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि log ऑफ y विथ बेस 5 बराबर n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं जो हमारा गिवन है, log ऑफ y विथ बेस 5 बराबर n विच इज़ गिवन। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 5 टू दी पावर n बराबर y। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 5 टू दी पावर 3n + 2 इन टर्म्स ऑफ y वी हैव टू फाइंड। तो 5 टू दी पावर
5 to the power 3n plus 2. How to write it? 5 to the power 3n इंटू 5 टू दी पावर 2. बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 5 टू दी पावर n. 5 टू दी पावर n को ऐसे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर n का होल क्यूब इंटू 5 स्क्वायर यानी 25. अब 5 टू दी पावर n बराबर कितना y, यानी y का क्यू यानी 25 y क्यू, यानी इसको हमको y के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो इसका आंसर आ गया 25 y क्यू. और इसको हमको x में यानी कि x में आपको x के टर्म्स में लाना था, तो ये भी हमारा हो गया. ये हमारा वन पार्ट है और ये वाला जो है हमारा आपका सेकंड पार्ट है. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10. log ऑफ x विथ बेस 2 बराबर a, log ऑफ y विथ बेस 3 बराबर a. राइट 72 रेस्ट टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिवन है वो पहले लिख लो, है ना. तो एक दिया हुआ है log ऑफ x विथ बेस 2 बराबर a. वी आर सॉल्विंग सॉल्यूशन. ओके, तो हाउ कैन आई राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 टू दी पावर a बराबर x, ये फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद अगला जो दिया हुआ है log ऑफ y विथ बेस 3, log ऑफ y विथ बेस 3 बराबर a. तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे तो 3 टू दी पावर a बराबर y. आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. यहाँ पर बोला है 72 रेस्ट टू दी पावर a इन टर्म्स ऑफ. इस एक्सप्रेशन को आपको x और y के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा 72 रेस्ट टू दी पावर a है. यहाँ पर लिखते हैं ताकि समझ में आए आपको. 72 इस पर पावर a है, तो कैसे लिखेंगे, इस 72 का पहले एलसीएम लेंगे. तो 72 2 3 6 2 18 2 9 और 3 3 9, यानी k को 2 आ गया, 3 को 2 और 2 को 3, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इस पूरे पर पावर a. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे को क्या गिवन है. यहाँ पर गिवन है 2 टू दी पावर a बराबर x और 3 टू दी पावर a बराबर y. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. 2 टू दी पावर 3 इस पूरे पर पावर a इंटू 3 टू दी पावर 2 इस पूरे पर पावर a, यानी कुल मिलाकर आप ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 3 टू दी पावर a उसका होल स्क्वायर. इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का. आप इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, रिलेशन वही है इसका. ठीक है, तो क्यों ऐसा लिखें आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास क्या है 2 टू दी पावर a है और 3 टू दी पावर a है, क्योंकि x और y के टर्म्स में लाना था. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब, यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा आंसर, x क्यूब इंटू ये हमारा 3a है y स्क्वायर. तो ये x और y के टर्म्स में आ गया, x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, तो देख सकते हैं आप, क्लियर देख सकते हैं स्टूडेंट. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 बराबर log ऑफ 1 विथ बेस 2. सिंपली याद रखिएगा एक चीज़, अगर log u इंटू भी, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log u प्लस log v. अगर ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर u की जगह x माइनस 1 है और v की जगह x प्लस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं log u इंटू वी, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. क्लियर तरीके से होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पर log 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपको ऑलरेडी हम बता चुके, 0 होता है. अब उसके बाद यहाँ पर हो गया log, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पर आपको बेस कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, अगर कुछ दिया हुआ नहीं तो आप बेस यहाँ पर 10 अपने से ले सकते हैं. अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो 10 टू दी पावर 0 बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब ध्यान रखिएगा, एनीथिंग रेस्ट टू दी पावर 0 वैल्यू विल बी 1, और 1 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया. 2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज़ √2. ये आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया. क्वेश्चन नंबर 11. स्टूडेंट दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर आपका 12. क्या दिया है, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 बराबर 2 सो डैट x इक्वल टू प्लस माइनस 11.
तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे log x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 2। यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो आप बेस 10 ले सकते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 10 टू दी पावर 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 21। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 21 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 121 बराबर एक्स स्क्वायर। तो सिंपली एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, √121। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।